रहेंगी। हाँ हम कहाँ रहो तो जी जी। हाँ हमारी ये बनाई पट्टा मिली तो तहसील में जाकर अपन जान दे दे जा। मतलब ऐसा करने की जरूरत तो है जब। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की जो टीम है आज उपस्थित है खोट्टा के सपावा टोला में, और हमारे साथ एक महिला उपस्थित है जो पीड़ित है, जिनका नाम है सरोज देवी और इनके पति का नाम है महेंद्र प्रजापति। 9 साल पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे रह रही थी। जल जीवन मिशन के तहत एक योजना आया है जिसपे इनको हटा दिया गया, इनके कब्जे को। यहाँ ये रह रही थी। मिथिलेश नामक एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए दी थी और स्टाम्प पे एक दस्तखत हुआ था, फिर यहाँ रह रही थी। लेकिन सरकारी योजना आई जल जीवन मिशन की और वहां से इनको हटा दिया गया। उस जगह से जब इनको हटाया गया तो इनको जो जमीन जारी हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शासन प्रशासन के द्वारा पट्टा यहाँ पे जारी हुआ है, जो जमीन आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन पट्टा होने के बावजूद भी इनके पास सारे कागज हैं, सारे एविडेंस हैं। योगी जी के पास भी गई थी, सारी चीजें इनके पास उपलब्ध हैं, सारी चीजें हैं। पट्टा होने के बावजूद भी इनको इस पे काबिज नहीं होने दिया जा रहा है। जब अधिकारी लोग आ रहे हैं तो कुछ लोगों द्वारा विवाद किया जा रहा है और इस समय विवश है। ये भूमिहीन महिला, इनको कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊं। तो इस प्रकरण पे इनको बात करते हैं। बताइए, जो पट्टा जारी हुआ है, जो जमीन आपको दिख रहा है, पहले आपके घर को उजाड़ा गया और उसके थ्रू आपको यहाँ पे दिया गया उसके बदले। हाँ। तो जब आपको यहाँ पे आ रही है तो क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत 2-4 जने ये वालों की पट्टा उनकर खारिज किया जाए कि उनके पट्टा नहीं मिले, कि ये कुछ लोग कहता कि कैसे ही पट्टा ले लिए। हाँ तो ये कुछ लोग कहता लोग, मतलब यही लोग आ रहे हैं। हाँ। जब अधिकारी लेखपाल वगैरह लोग आ रहे हैं पट्टा दिल, वो लोग क्या करें? अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? अधिकारी के ऊपर लोग चढ़ जाता, लोग काहे पट्टा देबो, काहे पट्टा देबो। जी। हाँ कि सबके पट्टा दो जी। ये बात। और जब इस प्रकरण में जब आप योगी जी के पास गई थी, मुख्यमंत्री जी के पास, जनता दरबार में भी गई थी, वहीं से आदेश हुआ तो पट्टा हुआ है। तो जब योगी जी की बात नहीं मानी जा रही है, शासन प्रशासन का बात नहीं माना जा रहा है, तो अभी आपको क्या लगता है? शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहती हैं? जो भी शासन जिम्मेदार लोग हैं। प्रशासन से ये कहल चाहते नहीं, हमार जहाँ भइल बा हमके दे लो। जी। हाँ कि हमके रहने की व्यवस्था सरकार दे। जी। बस। इनके एक बच्ची है और एक बच्चे, इनका एक परिवार है और इनका कुछ भी नहीं है। और जब जारी किया गया, आप देख सकते हैं सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, तो इनको काबिज नहीं होने दिया जा रहा है। सरकारी का नियम यही है कि अगर महिला के पास जमीन नहीं है, कोई व्यक्ति भूमिहीन है, तो उसको गांव में ही बसाया जाए, सारी चीजें की जाए। लेकिन जब जब यहाँ पे आ रही है तब विवाद खड़ा हो जा रहा है और अधिकारी का ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर्याप्त पुलिस बल का भी यहाँ पे अलर्ट हुआ है कि लोग आए और इनके कब्जा को चीजें करवाएं, लेकिन इतनी चीजें होने के बावजूद भी इनको काबिज नहीं होने दिया जा रहा है। तो मेरे साथ अभी देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। प्रजापति धर्मेंद्र भाई जी भी हैं। इसकी सूचना मिली तो इस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आए थे। तो सर, अभी आप इस मौके पे मौजूद है, जो जमीन जारी हुआ है, इस कागज में लिखा हुआ है, सारी चीजें पट्टा हुआ है, तो क्या लगता है किसकी लापरवाहियों की वजह से, किनकी जिम्मेदारियों की वजह से ये चीजें इनके नाम से नहीं की जा रही है? जी, मेरा नाम प्रजापति धर्मेंद्र भाई शिल्पकार है। ये शिल्पकार कुम्हार अनुसूचित जाति की महिला हैं और इनको 2 डिसमिल पट्टा यहाँ दिया गया। जमीन खाली भी स्पेस हुई है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। शासन प्रशासन के लोग आ रहे हैं, उनको भी बद्दी बातें कही जा रही हैं। इस परिस्थिति में शासन प्रशासन की धज्जियां उड़ रही हैं। बिल्कुल। मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से कहना चाहूंगा कि इस महिला का कल्याण करें, और आपने जो है कि बहुत लोगों का कल्याण किया, अपने लोगों को समझावें, ताकि यह महिला वोटर भी है, आधार कार्ड सब कुछ है, लेकिन भूमिहीन है, खेती भी नहीं है इसके पास। तो ऐसी स्थिति में इसको बसने का तो जगह होना चाहिए। और 9 साल पहले वहाँ रह रही थी, जब उजाड़ा गया तो हम लोगों के, जिन लोगों ने उजाड़ा उनके ऊपर FIR दर्ज करावे पहले। या उजाड़ने का उनका अस्तित्व कहाँ से है? तो मैं ये मांग करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से कि उनको जो है कि बसने का, और यह जो प्रतिनिधि, स्थानीय प्रतिनिधि है, उनके द्वारा मांग करता हूँ कि इनको आवास देने की कृपा करें और यहाँ आवास उपलब्ध कराएं। धन्यवाद आपसे। अगर एक जगह से उजाड़ा जाता है तो दूसरे जगह बसाया जाता है, ये तो नियम कानून है। तो बिना दूसरे जगह बसाए हुए आप उजाड़ कैसे दिए? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर आपने उजाड़ा भी और आपने जमीन अलॉट भी करवाया, पट्टा भी करवाया, तो अब इनको काबिज होने के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर कौन अधिकारी लोग जिम्मेदार है, कौन लोग हैं जो पर्याप्त संख्या में आकर के इनको ये चीजें अलॉट नहीं करवा रहे हैं? तो इसके लिए अब आगे आप क्या करेंगे? आपको कुछ दिख रहा है आपके अंदर? आप बता दें कि इनको डर भी लग रहा है, जो लोग आ रहे हैं तो सब तो लगता बा, ऐसे डर लगा था जैसे 2-4 जने बालो कि यहाँ कैसे लेनी है, इनके मारल जाए, इनके काटल जाए, है कल जाए, हो कल जाए, गाली भी देता लोग हमके। हाँ कि उनके है नहीं के, हो नहीं के, बताए हमारे घर वालों, हम घर के पैसा ले लेनी, घर का पैसा उठा कर मुझे जमीन खरीदनी, सब तूर के हमार बिखर गई। बिखरले बाद कहता लोग की काना घर द्वार पूरा गल, हम ओकरे बदला तो 2 डिसमिल पट्टा दे। पट्टा देले मतलब हमके काबिज होके नहीं देता लोग। हम अपन सियान लड़की लेके कहाँ जाए?
हाँ? जब वो में हमारे मकाने नहीं बन पाई, कितना सामान चाउर किसान सब सड़ जाता हमारे। तो हमारे खेतों नहीं के पैसा से कीन के खाए बटे, बताई सड़ जाये तो हम कहाँ से खाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अब बताइए कि असली मामला क्या है, क्यों आपको काबिज नहीं होने दिया जा रहा था, क्यों आप यहाँ पे कब से रह रही थी? यहाँ 9 साल से हम रहते नहीं जी। हाँ, तो 9 साल से रहते नहीं, तो ग्राम सभा के मनो जल निगम के टंकी आई। जी। हाँ, तो हम कहनी हमरे घर द्वार नहीं खे, हमरे नहीं कुछ बात, हम कहाँ जाए? तो अधिकारी लोग कल तुमको 2 डिसमिल पट्टा दिया जाएगा, तुम वहाँ रहना। हम लोग तहसील मन नहीं गया है, हम जाए भाई कि तुम हम कब्जा करवाए जा, हम 2 डिसमिल पट्टा देव जा तो के बसाए जा, तू रो गाँव मत। तो हमके 2 डिसमिल बाबा के अजीतनाथ बाबा लगे गए, मुख्यमंत्री जी के पास अब गई हुई थी। हाँ। तो वहाँ से अलाउड भल तो हमके 2 डिसमिल पट्टा काट के देना जाए। अब दो बेर अधिकारी आये लोग, तो अभी लोग गांव वाले लोग मनो 2-4 जने हैं लोग की, तो वो बसे नहीं देता, मतलब बसने नहीं दिया जा रहा है। और आपके पास कोई जमीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, और सरकार द्वारा जब पट्टा दिया गया है तो वो लोग आपको बसने नहीं दे रहे हैं। और जब आप योगी जी के पास गई थी तो उन्होंने आर्डर दिया डीएम को, और फिर जाकर के आपके नाम से पट्टा काबिज हुआ। लेकिन आज स्थिति ये है कि जब आप उस पट्टे पे जा रही हैं, उस करने के लिए उस जमीन पे, आप देख सकते हैं सारा इनके पास एविडेंस है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सारी चीजें कि भारी पुलिस बल के ससमय पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराएं ताकि शांति व्यवस्था कायम रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। सारी चीजें इनके पास एप्लीकेशन है, डीएम से लेकर के हर जगह गई हुई हैं, और इनके नाम से पट्टा भी जारी हुआ है। लेकिन पट्टे पे जब ये काबिज हो रही हैं तो काबिज होने नहीं दिया जा रहा है। तो आप सरकार से और योगी जी से फिर से आप क्या मांग करना चाहती है? सरकार से क्या करना चाहती है? सरकार से ये मांग बा, भूमिहीन बानी, हमरे घर नहीं खे, सियान लड़की लेके हम दर दर के ठोकर खाते नहीं कि हमके पट्टा मिले, हमके बस मतलब पट्टा मिलना चाहिए। हाँ। पट्टा तो मिला हुआ है, डीएम साहब तक यदि बात पहुंच रही है, जो भी अधिकारी जिम्मेदार लोग हैं, तो वे लोग क्या चाह रहे हैं कि ये महिला आप क्या चाह रहे हैं? अगर पट्टा नहीं मिलेगा तो आप कहाँ रहेंगी? हाँ, हम कहाँ रह तो। जी जी। हाँ, हमारी ये बनाई पट्टा मिली तो तहसील में जाकर अपन जान दे देव जा। मतलब ऐसा करने की जरूरत तो न है, जब ऑप्शन से ही तो की जा रही है अधिकारियों के द्वारा, सारी चीजें होने के बावजूद भी। और ये भी चीज मैं दिखा दूं, जहां भी ये काबिज है, इनका घर है, सारी चीजें देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। ये भी बंजर की जमीन है, खलियान वाली जमीन है। मतलब सिर्फ एक सिटीजन है, इनके पास अधिकार, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, सारी चीजें हैं। सरकारों को वोट देना, सारी चीजें कर रही हैं, लेकिन इनको बसने नहीं दिया जा रहा है। और जब सरकार इनको जमीन दी हुई है तो उस जमीन पे कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने नहीं दिया जा रहा है। जब अधिकारी लोग आ रहे हैं तो सुनने में आ रहा है कि प्रधान जी को भी गाली दिया जा रहा है, और अधिकारी लोग आ रहे हैं तो लोग काबिज नहीं करने दे रहे हैं। अधिकारी के ऊपर चढ़ जाता लोग, कैसे के पट्टा दे दलो, कैसे के पट्टा दे दलो, एक उजार का फेंक दलो। मतलब हर प्रकार से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, और सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो सरकार चुपचाप मनो चल जाता है, मतलब आ रहे हैं अधिकारी, देख के केवल चले जा रहे हैं, और दुखों का सामना, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो हमारे पास और भी जो लोग हैं, यहाँ के सम्मानित लोग हैं, कुशीनगर जिले के समाजवादी पार्टी से सर संबंध रखते हैं, ये भी हैं, उपस्थित हैं, इस प्रकरण को देख करके आए थे। तो अभी सर जो चीजें आप देख रहे थे, महिला के साथ जो भी अन्याय हो रहा है, क्योंकि पट्टा जारी हो गया, काबिज नहीं होने दिया जा रहा है, तो इस प्रकरण पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति को जहाँ पट्टा मिला है जी, उस पट्टे पर प्रशासन काबिज करावे जी। और जोगी राज में न्याय की बात है, जोगी राज में ये जाकर के जोगी जी को वहां से मिला है, अधिकारियों ने पट्टा दिया है, तो मैं प्रशासन और शासन से यही मांग करूंगा कि जहां इनको पट्टा दिया गया है, नाप करके इनका कब्जा दिलाया जाए और इनको कष्ट निवारण दिलाया जाए। जी। तो लेकिन सरकार दी हुई है, लेकिन अधिकारी लोग काम नहीं कर रहे हैं, और इनका आरोप है तो जान देने की भी बात कर रही है, कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। अधिकारी की उदासीनता के नाते ये अपने सही जगह पर स्टेब्लिश नहीं हो पा रही हैं। इस पर प्रशासन ध्यान दे, प्रशासन को, ये है हमारी मांग। और इनके साथ इनके पति भी हैं, इनका नाम है, आप आ जाइए सर, आपकी भी जो बातें हैं, महेंद्र जी हमारे साथ, महेंद्र प्रजापति जी हैं। आप दोनों पति पत्नी कोर्ट का, कानून का, सारी चीजों का चक्कर काट रहे हैं। डीएम के पास भी गए, तहसीलदार के पास भी गए, सब लोग आए भी, और आपको काबिज नहीं हो दिया। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? हम यही चाहते हैं कि जो हमको मिला है हमको मिले, ताकि हम अपने बच्चों का, परिवार का। जी जी जी। अभी आप क्या काम करते हैं? अभी तो हम मजदूर हैं। मतलब एक मजदूर को इस तरह प्रताड़ित किया गया है, कोई ऑप्शंस नहीं है, लोगों के पास तमाम चीजें हैं, लेकिन एक छोटी सी जमीन है, लाट भी हुई है, भूमिहीन है, तो उस पे इनको काबिज होने नहीं दिया जा रहा है। दोनों लोग बिल्कुल परेशान हैं, इनके बेटे हैं, बेटियां, आखिर कहाँ जाएंगे लोग? जब आपका घर ही नहीं रहेगा, कोई चीज आपको थोड़ा ठिकाना ही नहीं रहेगा, तो आप कहाँ जाएंगे?
जी। तो हमारी टीम की भी यही मांग रहेगी, कुशीनगर आवाज की टीम की मांग रही है कि डीएम, एसडीएम और यूं ही अगर योगी जी तक बात पहुंच रही है तो त्वरित इस प्रकरण पे एक्शन लिया जाए और इनको जो जमीन जारी हुआ है इस पे इनको काबिज होने दिया जाए। और बिल्कुल भूमिहीन महिलाएं बिल्कुल परेशान है, तुरंत इनके मामले को समाधान किया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।